तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू अवर चैनल डीएलएड क्लासेस। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट के एग्जाम टू पॉइंट रिलेटेड नोट्स, जिसमें हम वाले हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट में कैसे इफेक्ट पड़ता है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। डेवलपमेंट टास्क बाय हैवी ग्रेस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस पीरियड, कि चाइल्डहुड से एडोलसेंस पीरियड तक कुछ डेवलपमेंट टास्क होते हैं जो बच्चा परफॉर्म करता है, उसके बारे में देखेंगे। टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, कि बच्चों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमको लेनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है, कुछ जानना है, तो हम किस किस टेक्निक्स के थ्रू उनको हम जान सकते हैं। तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन करके, इंटरव्यू करके, रिफ्लेक्टिंग जनरल, डायरी राइटिंग, केस स्टडी, स्टूडेंट प्रोफाइल, इन सबको हम डिटेल में और विद एग्जांपल्स उनको आज देखेंगे। सबसे पहले देख चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड डेवलप्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब है कैसा कॉन्टिन्यूस और ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें बच्चा जो है लाइफ के डिफरेंट एरिया से होके गुजरता है। जैसे कि फिजिकली उसकी हाइट वेट बढ़ रही है तो वो भी उसका डेवलपमेंट के अंदर आता है। उसकी थिंकिंग, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर जो है एज वाइज जो है वो बढ़ता रहता है। जैसे अगर छोटा है तो उसके जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा, अगर उसकी एज बढ़ती जा रही है और बढ़ रहा है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर अलग होगा। तो ये क्या है, वहाँ पे वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो आइए और देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड ग्रोज एंड चेंजेस फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड, कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चों के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम बर्थ से लेके एडल्टहुड तक, जब वो पैदा हुआ है तब से एडल्टहुड तक की एज तक जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या जो भी उसकी ग्रोथ हो रही है वो होती है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट। उसी प्रोसेस को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ फिजिकली ग्रोथ नहीं आती, जैसे हाइट वेट साइज, सिर्फ वही नहीं आता, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे कि हमारे थिंकिंग, बच्चों के सोचने का जो तरीका है वो बदल जाता है, उनके इमोशंस बदल जाते हैं, उनका बिहेवियर, उनके सोशल स्किल्स, ये सारे जो है बर्थ से लेके एडल्टहुड तक काफ़ी चेंजेस उनके अंदर आते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये था हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। अगला है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, कि स्टेजेस क्या क्या होती है बच्चे की। सबसे पहले स्टेज होती है इन्फेंसी स्टेज, जो कि बर्थ से 2 इयर्स तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड आती है, फिर जो होती है हमारी 2 से 6 ईयर तक। थर्ड स्टेज आती है लेटर चाइल्डहुड, जिसमें एज होती है 6 टू 12 ईयर्स। फिर आती है एडोलसेंट स्टेज, जिसमें 12 टू 18 ईयर्स होती है, जो आप देख सकते हो। फिर हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं ग्रोथ। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। तो ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ जो है वो हमारी सिर्फ फिजिकली एस्पेक्ट से लिमिटेड होती है, उसी से रिलेटेड होती है। हमारी फिजिकल चेंजेस जो भी बॉडी में आ रहे हैं हमारे यहाँ बच्चे के, वो होती है ग्रोथ। कि बच्चे के अंदर जो भी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ग्रोथ रिफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज इन द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे की बॉडी में जो भी फिजिकल इंक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं ग्रोथ। जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो वो होता है हमारी ग्रोथ। ये क्वांटिटेटिव होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। हाइट हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, इंच में मेजर करते हैं, वेट को हम केजी में मेजर कर सकते हैं, साइज भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। रिलेटेड टू हाइट वेट साइज से रिलेटेड होती है। लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली, फिजिकल एस्पेक्ट से ही लिमिटेड होती है। इसमें जो भी फिजिकल अपीयरेंस है बच्चे की उसके बेसिस पे हम उसको मेजर करते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे क्या होती है, रुक जाती है। ये तो पता ही है कि एक टाइम पे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन अगर बच्चे की हाइट है, बचपन से लेके वो बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी हाइट जो है वो रुक जाएगी। तो ये जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे या एक सर्टेन एज आने पे रुक जाती है। एग्जाम्पल हमने लिया इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, तो ये हमारी ग्रोथ के अंदर आता है। जैसे 5 साल का बच्चा है, उसका वेट अगर 20 kg है,
4 साल के बाद उसकी एज बढ़ेगी, उसका वेट भी बढ़ेगा, तो अगर वो 9 साल का होगा तो 30 kg वेट उसका हो सकता है। तो ये होती है हमारी ग्रोथ, जिसमें बच्चे की हाइट वेट जो है वो इंक्रीज हो रही है एज के साथ साथ। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ जो थी वो सिर्फ फिजिकली से रिलेटेड थी। डेवलपमेंट ओवरऑल सारे चेंजेस से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंज इन अ चाइल्ड। बच्चे के अंदर जो भी ओवरऑल चेंज आ रहा है वो हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज स्पीक्स। जो बच्चा लैंग्वेज बोल रहा है वो भी उसके अंदर आता है। जो बच्चा फील करेगा, जो बच्चा बोल रहा है, जैसा उसकी थिंकिंग हो रही है, ये सारा कुछ हमारा डेवलपमेंट के अंदर आता है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। क्वालिटेटिव कैसे होता है कि हम बच्चे के बोलने के तरीके से हम उसकी क्वालिटी की मेजर कर सकते हैं, कि ऑब्जर्व करके कि बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, उसका बोलने का तरीका कैसा है, वो दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीज़ों को समझने की। तो ये क्वालिटिव में आता है, क्वालिटेटिव हो जाएगा। क्वांटिटेटिव में फिजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। बच्चा कुछ नई चीज़ सीखेगा, अपने अंदर कुछ नए चेंजेस करेगा, तो उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहता है। तो ये थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस डेवलपमेंट का चलता रहता है। इसके अंदर पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अच्छा होगा, बच्चा हर तरह से डेवलप है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट पॉइंट यही है कि कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में चलता रहता है, पूरी लाइफ में टिल डेथ तक ये रहता है। ग्रोथ जो है वो एक पॉइंट पे रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता। एग्जाम्पल है जैसे इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग, सोचने में उसकी जो सोचने की शक्ति है या उसके विचार जो है वो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है, बिहेवियर उसका अच्छा हो रहा है, उसके बात करने का तरीका अच्छा हो जा रहा है, चेंजेस आ रहे हैं कुछ भी, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ग्रोथ के अंदर आता है सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल इंक्रीज इन बॉडी। बच्चे की बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं या फिजिकल इंक्रीज जो भी हो रहा है वो होता है ग्रोथ। डेवलपमेंट में आता है ओवरऑल चेंजेस इन पर्सनालिटी एंड एबिलिटीज, कि ओवरऑल जो भी चेंज उसकी पर्सनालिटी में आ रहा है, उसकी एबिलिटीज में आ रहा है, लाइक पहले वो लिख नहीं पा रहा था ढंग से, अब वो लिख पा रहा है। बच्चे के लिखने की चीज़ों में, उसकी सोचने की चीज़ों में, उसकी एबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी में, लाइक जैसे उसका बिहेवियर, उसका बोलने का तरीका बदल रहा है एज के साथ साथ, तो वो डेवलपमेंट में आता है। सेकेंड पॉइंट है, ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, उसको मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव होता है, उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ में थर्ड पॉइंट है, लिमिटेड ओनली फिजिकल एस्पेक्ट। ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, उसमें हम सिर्फ फिजिकली उसके अपीयरेंस पे ही देख के हम उसकी ग्रोथ बता सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसका जो ब्रॉड एरिया होता है, ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, बहुत सारे आते हैं। ग्रोथ में होता है, ग्रोथ जो होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ में एक्सटर्नल चेंजेस अकर्स, की ग्रोथ के अंदर बच्चे में एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में इंटरनल भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं, दोनों तरह के चेंजेस डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का पार्ट है और डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होती है, तो इसीलिए 6 पॉइंट लिखा है कि ग्रोथ जो है वो पार्ट है ऑफ डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट में लिखा है इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ। फिर 7 पॉइंट है, ग्रोथ जो है वो रैपिड इन अर्ली ईयर्स देन स्लो, कि स्टार्टिंग के ईयर्स में बहुत ज़्यादा तेजी से जो है वो ग्रोथ होती है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में ये ग्रेजुअल और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ग्रोथ जो होती है उसमें 8 पॉइंट लिखा है, इट स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी जब आती है बच्चे के अंदर तो ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो फ्रॉम बर्थ से लेके टिल डेथ तक वो चलती रहती है। ग्रोथ का एग्जाम्पल है इंक्रीज इन हाइट, और डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग, लैंग्वेज, बिहेवियर, जैसा आपको पहले बताया गया था। तो ये था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंसेस। अब अगला टॉपिक
कि एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ी थोड़ी ग्रोथ की जैसे होती है, उसके अंदर फिजिकल चीज़ें हम बच्चों की देखते हैं, जैसे उसका हाइट, उसका वेट, उसकी साइज, उसके हेयर, जो भी है, जो भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल से रिलेटेड उसका जो भी डेवलपमेंट होगा वो फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा कि वो कितने अच्छे से रन कर पा रहा है, कितने अच्छे से लिख पा रहा है, वो सारा फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा इमोशनली, उसके इमोशंस कैसे हैं, वो अपने आप को कितनी इमोशनली एक्सप्रेस कर पा रहा है, दूसरे के इमोशंस को समझ पा रहा है, उस डेवलपमेंट को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आता है बच्चा सोशली कितना कनेक्ट कर पा रहा है अपनी सोसाइटी, अपने घर में, अपने पीयर से कितने अच्छे तरीके से वो कनेक्ट कर पा रहा है, बात कर पा रहा है, उनकी सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में होता है कि एक वैल्यूज, उसके थॉट्स, उसके उनके अंदर जो है लोगों से बात करने की, जिसको हम रिस्पेक्ट शो करें, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रुथ बोले वो, तो ये सारी चीज़ें हमारे मोरल डेवलपमेंट में आती है जो बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मेंटल डेवलपमेंट में उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज आती है। मेंटल डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसमें मेंटली रिलेटेड एबिलिटीज बच्चे की देखी जाती है कि उसका आईक्यू कितना अच्छा है, उसको चीज़ें कितनी देर में समझ में आ रही है, तो ये होता है मेंटल डेवलपमेंट। ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट की एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की सबकी जो डेवलपमेंट की रेट है, स्पीड्स है, वो अलग अलग होती है। कि जो भी डेवलपमेंट की स्टेज है, हर स्टेज जो है वो अलग अलग स्पीड से, अलग अलग रेट से हो सकती है। प्रिंसिपल ऑफ सेफिलोकॉर्डल की बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो हेड टू टॉय होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल की सेंटर से आउटर पार्ट्स की तरफ उसका डेवलपमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे। उसके पास अगर कोई हेरिडिटी या कोई भी टैलेंट है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी और उसको नहीं मिल पा रही अपॉर्चुनिटी, तो वहां पे उसको डेवलपमेंट जो है वो बेकार हो सकता है, उस पर इफेक्ट हो सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं, ये थे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Environment includes all external factors that affect a person from conception onward that shapes a personal development। कि environment जो होते हैं वो सारे external factors होते हैं जो किसी भी person के, किसी भी बच्चे के development में affect करते हैं या उनकी personality को shape देते हैं। तो environment includes all external factors that affects a person from conception onwards that shapes a person development। ठीक है, जितने भी सारे external factor जो बच्चों की development को shape दे रहे हैं, उनको एक अच्छी personality develop करा रहे हैं, तो वो होते हैं environment, जिसको हम nature भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फैमिली इन्वायरमेंट है, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल, लव, केयर, वैल्यूज, चेंज वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, तो इन सब चीज़ों का जो है बच्चों के डेवलपमेंट पे काफ़ी फर्क पड़ता है। अगर पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा होगा, बच्चों को प्यार केयर मिलेगी, तो उनका हर तरीके से डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है। स्कूल इन्वायरमेंट, टीचर एजुकेशन, पीयर इंटरेक्शन अफेक्ट लैंग्वेज एंड बिहेवियर कि टीचर्स के बिहेवियर बहुत अच्छा है टुवर्ड्स बच्चों को लेके, इनकी एजुकेशन अच्छी है, पीयर इंटरेक्शन वो काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हैं, उनके जो भी पीयर्स हैं वो उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे बच्चों के लैंग्वेज और बिहेवियर दोनों ही अच्छे हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें बेकार होगी, पीयर्स की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो मे बी बच्चे की भी लैंग्वेज जो है वो या बिहेवियर खराब हो सकती है। सोशल इन्वायरमेंट में लाइक कल्चर, ट्रेडिशनल, सोसाइटी अफेक्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कि कल्चर जो है हमारा वो हमारे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट में लाइक क्लाइमेट, न्यूट्रिशन, जैसे बच्चों को खाना नहीं ढंग से मिल पा रहा है या किसी को बहुत अच्छा मिल पा रहा है, किसी की लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी है, किसी की बहुत ही बेकार है, तो वहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों ही डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाते हैं। अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा तो फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, लिविंग कंडीशन अच्छी है तो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, लेकिन अगर दोनों ही खराब है तो दोनों ही खराब हो जाते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे बेकार हो सकता है। तो जो इन्वायरमेंट है,
शेप्स बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड हैबिट। इन्वायरमेंट की वजह से ही बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो पाती है, उनके अंदर बिहेवियर आ पाता है, उनकी जो हैबिट्स है वो बन पाती है। इन्वायरमेंट जो है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। कैसे करता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक है डेवलपमेंट टास्क बाय हैवी ग्रस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस पीरियड के कुछ डेवलपमेंट टास्क हैं हर एजेस में, जिसमें जैसे चाइल्डहुड से एडोलसेंस पीरियड तक बच्चा जो है वो करता है, उसके बारे में। अर्ली चाइल्डहुड जो 0 to 6 ईयर्स की एज होती है, इसमें क्या क्या टास्क करता है? लर्निंग टू वॉक, रन एंड कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स, कि वो चलना सीखता है, भागना सीखता है और अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखता है इस एज में। सेकेंड है लर्निंग टू टॉक एंड कम्युनिकेट, बात करना सीखता है, कम्युनिकेट करना सीखता है, समझ के कि जो कोई बोल रहा है उसकी बातों को वो समझ सके, ये सब वो सीखता है अर्ली चाइल्डहुड में। डेवलपिंग बेसिक हैबिट्स, कुछ बेसिक हैबिट्स अपनी बनाता है, लाइक खाना खाना खुद से, पानी पीना, वॉक करना, टॉयलेट जाना, ये सारी चीजें वो बेसिक हैबिट्स बनाता है। लर्निंग राइट एंड रॉन्ग, मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है कि बच्चा इस एज में ये सीखता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या वो गलत है। फॉर्मिंग इमोशनल बॉन्ड्स विद पेरेंट्स एंड फैमिली, कि वो इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे बनाना सीख लेता है पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो अदर मेंबर्स हैं उनके साथ। बिगिनिंग सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स, की इस एज में जो है सोशल इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ताकि वो उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। मिडिल चाइल्डहुड जो 6 to 12 ईयर्स तक की एज होती है, इसमें बच्चा फिजिकल स्किल सीखता है, गेम्स करता है, स्पोर्ट्स करता है, उससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल स्किल्स भी वो सीख रहा है। डेवलपिंग रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स, की वो पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, जो भी बाकी की स्किल्स है वो सीखता है रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद पीयर्स, टीम वर्क, फ्रेंडशिप, की वो पीयर्स के साथ रह के टीम वर्क सीखता है, फ्रेंडशिप सीखता है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जो है उनके अंदर डेवलप हो जाती है कि उनको अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना है। एज अ स्टूडेंट उनको पढ़ना है, अगर घर पे है तो घर पे अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने भाई बहनों को भी संभालना है, तो काफी सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ जाते हैं घर पे। अंडरस्टैंडिंग सोशल रोल्स, कि सोशल रोल्स को समझ पाते हैं, जैसे अगर कि पेरेंट्स में फादर को काम पे जाना है, मम्मा को घर में काम करना है, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो वो समझ सकते हैं। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, खुद अपने काम करने लग जाते हैं। एडोलसेंस एज जो होती है 12 to 18 ईयर्स, इसमें एक्सेप्टिंग फिजिकल चेंजेस एंड बॉडी इमेज, की इस एज में, इस टाइम पीरियड में बच्चों की बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं। अगर गर्ल्स हैं तो मैचुरेशन हो सकता है, बॉयज है तो उनकी वॉइस में चेंजेस आते हैं, काफी उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो इस एज में एक्सेप्ट कर पाते हैं। डेवलपिंग इमोशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, कि इमोशनली वो डिपेंड नहीं होते इस एज में पेरेंट्स पे, खुद ही इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स पे नहीं होते क्योंकि नहीं शेयर करते हैं वो। फॉर्मिंग मैच्योर रिलेशनशिप विद पीयर्स, कि यहाँ पे बच्चे जो है पीयर्स के साथ, अगर बॉयज है गर्ल्स है, दोनों जेंडर से ही मैच्योर रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, ऑफिशियली बात करना सीख जाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाती है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो ये सोचने लग जाता है कि वो हु आई एम, कि हम कौन हैं, हु एम आई। इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट लाइफ एंड करियर, कि अपने लाइफ और करियर के बारे में भी सोच पाते हैं, यहाँ पे उनके क्रिटिकल थिंकिंग भी इंक्रीज हो जाती है एडोलसेंस स्टेज में। बिकमिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि सोशली रिस्पॉन्सिबल हो पाते हैं इस एज में। तो ये थे कुछ डेवलपमेंट टास्क जो हैवी गर्ल्स ने दिए थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस पीरियड। ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा क्या क्या टास्क करता है, मिडिल चाइल्डहुड में क्या करता है और एडोलसेंस स्टेज में क्या करता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, कि ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसके नाम में ही है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो नेचुरली की जा रही है, बच्चे को भी नहीं पता है, बस टीचर क्या कर रही है उसको नेचुरली ऑब्जर्व कर रही है विदाउट इंटरफेयरिंग।
तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्विंग अ चाइल्ड इन हिज और हर नेचुरल इन्वायरमेंट, कि उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि क्लासरूम, प्लेग्राउंड और उसका घर, विदाउट इंटरफेयरिंग, उसको इंटरफेयर नहीं किया जाता, वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या से किस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है अपनी एक्टिविटी को। जैसे एग्जाम्पल है कि a teacher observes how a child participate in group activity during class, कि क्लास के जब क्लास में ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है तो बच्चा कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको जो है टीचर ऑब्जर्व कर रही है। जैसे वो किस तरह से लोगों के साथ टाइम मैनेज कर रहा है, टीम वर्क कैसे चल रहा है, वो अपने वर्क को किस तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कोऑपरेट, कोलैबोरेशन, वो सारी चीज़ें टीचर ऑब्जर्व कर सकती है। दूसरा है इंटरव्यू। एन इंटरव्यू इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चन डायरेक्टली टू द चाइल्ड, पेरेंट और अदर टीचर। इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जिससे हम बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन। हम बच्चे से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी डिटेल हमें उसके बारे में जाननी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, अगर हमें वो मेजर करनी है, क्रिएटिविटी कितनी है अबाउट हिज और थिंकिंग, तो हम वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे से, या उसके पेरेंट्स से क्वेश्चंस करके हम बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, या बाकी टीचर से कर सकते हैं कि वो बाकी टीचर्स के क्लासरूम में उनके द्वारा जो उन्होंने एक्टिविटी कंडक्ट की है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करता है, कैसे वर्क करता है। तो हम ये इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के थ्रू हम बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हम बच्चे से क्वेश्चन कर सकते हैं, पेरेंट्स से और टीचर से भी, जो बाकी टीचर्स हैं। एग्जाम्पल में है अ टीचर आस्क पेरेंट अबाउट द चाइल्ड्स बिहेवियर एट होम। अब इस हो सकता है कि बच्चे का बिहेवियर घर पे अलग हो और स्कूल में अलग हो, तो इसलिए हमने जो स्कूल में ऑब्जर्व करा उसको वेरीफाई करने के लिए हम पेरेंट्स से पूछ सकते हैं एज अ टीचर कि बच्चे का घर पे कैसा बिहेवियर है, तो उससे भी हम बच्चे को असेस कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्टिव जर्नल। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है? ये एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो टीचर मेंटेन करती है अबाउट चाइल्ड्स एक्टिविटी, बिहेवियर एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम, कि मतलब बच्चे ने जितनी भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उसका क्या बिहेवियर रहा है, उसने कैसे प्रोग्रेस किया है, कैसे कैसे उसके उसके वर्क रहे हैं उसमें, उसके बारे में वो एक रिटन रिकॉर्ड जो है टीचर मेंटेन करती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल। जैसे कि बच्चे को एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाया, उसने वहाँ पे टाइम मैनेज अच्छे से नहीं करा पहली एक्टिविटी में, लेकिन जैसे जैसे उसने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया उसने टाइम मैनेज करना अच्छे से सीख लिया। तो ये हम रिटन रिकॉर्ड में एज अ टीचर लिख सकते हैं, या टीचर जो लिखते हैं इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है द टीचर राइट्स अबाउट अ चाइल्ड हु शोड इम्प्रूवमेंट और डिफिकल्टी इन अ लेसन, कि एक लेसन में कैसे बच्चे ने इम्प्रूवमेंट किया है या उसको कैसे कैसे डिफिकल्टी आ रही थी उसने उसको ओवरकम किया है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल। नेक्स्ट है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग क्या होता है कि डायरी राइटिंग बच्चा खुद भी लिख सकता है, ठीक है। तो डायरी राइटिंग इन्वॉल्व्स कीपिंग अ रेगुलर रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड एक्टिविटी, बिहेवियर एंड प्रोग्रेस ओवर टाइम। यहाँ पे बच्चा खुद अपने बारे में भी लिख सकता है, या टीचर एज अ टीचर भी बच्चे के बारे में लिख सकते हैं। डायरी राइटिंग मतलब रेगुलर बेसिस पे लिखी जाती है, जिसके अंदर बच्चों की एक्टिविटी के बारे में, उनकी बिहेवियर के बारे में, उनके प्रोग्रेस के बारे में लिखा जाता है। रिफ्लेक्टिव जनरल और डायरी राइटिंग सेम ही होती है ऑलमोस्ट, बस रिफ्लेक्टिव जो जनरल होते हैं उसमें कभी कभी हम लोग उसमें एसेस करते हैं और उसमें लिखते हैं, लेकिन डायरी राइटिंग में रेगुलर लिखा जाता है, डेली बेसिस पे लिखा जाता है कि बच्चे ने आज कैसे परफॉर्म किया, कल कैसे किया, उसके बाद ना डेली लिखा जाता है। एग्जाम्पल में है डेली नोट्स अबाउट अ चाइल्ड्स पार्टिसिपेशन, मूड्स और परफॉर्मेंस, कि डेली नोट लिखा जा रहा है बच्चे की पार्टिसिपेशन के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसके मूड के बारे में। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एंड डिटेल स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड, कि बच्चे के बारे में जब हम बहुत डिटेल से उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन डिटेल, इन डेप्थ, उसको बोलते हैं केस स्टडी। जैसे स्टडिंग अ चाइल्ड हु हैज लर्निंग
डिफिकल्टी टू फाइंड अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, कि अगर टीचर को एक अच्छा टीचिंग मेथड अब फाइंड आउट करना है बच्चे के लिए, तो सबसे पहले उसकी जो लर्निंग डिफिकल्टी है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें वहाँ पे डिटेल में उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा कि बच्चे को कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है, किस किस चीज़ों में डिफिकल्टी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा टीचिंग मेथड फाइंड आउट कर पाएगी एज अ टीचर। तो इस मेथड को बोलते हैं केस स्टडी, कि केस स्टडी भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बच्चे के बारे में, बट इन डेप्थ में करते हैं और डिटेल में करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट प्रोफाइल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड ऑफ अ चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। स्टूडेंट प्रोफाइल में क्या होता है, बच्चे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे एग्जांपल, अ फाइल कंटेनिंग रिपोर्ट कार्ड, अचीवमेंट एंड नोट्स ऑन बिहेवियर। ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या आता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आती है और अदर इंफॉर्मेशन भी आती है, जैसे उसकी इमोशनल एबिलिटीज है, उसकी मेंटल एबिलिटीज है, उसके पास क्रिएटिविटी, उसका बिहेवियर, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो एक ऐसी फाइल जिसके अंदर उसका एकेडमिक रूप में रिपोर्ट कार्ड रखा जा रहा है, उसकी अचीवमेंट प्रोग्रेस रखी जा रही है और नोट भी रखा जा रहा है अबाउट द हर बिहेवियर, और उसने जो लैंग्वेज वो यूज कर रही है या कैसी भी कुछ भी वो लिखा जाता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जो लिखा जाता है या रिकॉर्ड रखा जाता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मैं आई होप सो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो।